अगर तुम एक सीए स्टूडेंट हो और तुमने लाइफ में फेलियर फेस किया है या फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। हेलो गाइस, आई एम प्रियांशी जैन एंड आई एम अ सीए स्टूडेंट। ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ, जो कि अभी तक मेरी सीए जर्नी रह चुकी है। आई एम गोइंग टू शेयर दैट एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो शेयर कि फेल होने के बाद मैं कैसे पास हुई, क्या क्या मेरी स्ट्रेटजीज थी। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। मैंने सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और उसमें मैं पास हो गई। आई क्लियर माई सीए फाउंडेशन इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। अब जैसे फाउंडेशन हुआ, मुझे लगा कि इंटरमीडिएट भी हो ही जाएगा और या फिर हो ही जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने जनवरी 25 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया सीए इंटरमीडिएट का। मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे एंड मैं एक भी ग्रुप में पास नहीं हुई। एग्जामिशन भी एक भी ग्रुप में नहीं आई। आई डिडंट पास, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम फेलियर को फेस किया और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ के साथ मैं कैसे डील करूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने कभी फेलियर कभी भी नहीं देखी। तो इस फेलियर को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर चुका था और मुझे नहीं पता था कि अब मैं अपने आप को कैसे संभालूँ, कैसे वापस खड़े होकर उसी बुक्स को दोबारा पढूँ, कैसे मैं करके नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करूँ, सीए छोड़ दूँ या फिर कंटिन्यू करूँ या करियर स्विच कर लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला एंड आई गेट अप और फिर मैंने मी 25 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा कि इस बार मैं सिर्फ एक ग्रुप दूंगी, दोनों ग्रुप की वजह से शायद मैं नहीं कर पाई, तो नहीं कर पाई होंगी। आई वोंट प्रेशराइज माई सेल्फ, तो मैंने एक ही ग्रुप दिया। मे 25 में मैंने एक ग्रुप दिया एंड मैं इसमें भी फेल हो गई। आई डेंट पास इन माई सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ सी ए इंटरमीडिएट एंड इस फेलियर को देखने के बाद तो आई वॉज कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। इतना दर्द तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुई थी, जितना दर्द में हुआ था जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में फेल हुई थी। अब मुझे नहीं पता था। अब तो मेरी मम्मी ने मुझे बोल दिया था कि अगर सीए नहीं हो रहा है तो इफ़ यू वांट टू लीव सीए तो यू कैन लीव सीए। मेरे फ्रेंड्स ने और जो मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स थे सब मुझे यही बोल रहे थे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्यों ही प्रेशर लेना है, खुद को क्यों इतना मतलब इतना प्रेशराइज करके डिप्रेस्ड होना एंड ऑल दैट। क्योंकि मैं काफ़ी फंक्शंस में भी नहीं जा रही थी, तो सब यही बोल रहे थे कि सीए को अब छोड़ दे, यू शुड स्विच योर करियर। बट आई वॉज लाइक नो, मतलब समवेयर मेरे हर्ट में आई वॉजंट रेडी कि मैं सीए कैसे छोड़ दूँ। मतलब इफ़ यू आर अ सीए स्टूडेंट देन आई गेस यू कैन रिलेट। इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता यार, और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ पा रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने अपने आप को, अपनी सारी स्ट्रेंथ को गैदर किया, मैं वापस से खड़ी हुई और मैंने सितंबर 25 में फिर से फर्स्ट ग्रुप दिया एंड गेस व्हाट, इस बार मैं पास हो गई। रिजल्ट रेट वॉज जस्ट 9% एंड आई पास्ड इन दैट। फिर मेरा फर्स्ट ग्रुप हुआ तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लाइक सेटिस्फेक्शन मिला, ओके कुछ तो हुआ, सम सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ आई गॉट। और जैसे ही रिजल्ट आया उसके अगले दिन से मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मतलब उसके पहले भी मैंने थोड़ी बहुत करती थी, मगर रिजल्ट आने के बाद उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने अच्छी तरीके से ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और अभी मैंने जन 26 में मेरा ग्रुप 2 का एग्ज़ाम्स दिया है एंड होपफुली मैं उसके अंदर पास हो जाऊँ। बाकी जो भी रिजल्ट आएगा आई शेयर विथ यू गाइस, तो जो भी होगा। और मैं ये बताऊँ कि फेलियर से पास होने में ना, यू नो वॉट, एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहा, क्या मेरी एक ऐसी गलती थी जो जिसकी वजह से मुझे 2 अटेम्प्ट लग गए। वो गलती पता है क्या थी? डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजी। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेरी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया एंड जैसे ही मैंने मेरी स्ट्रेटेजी चेंज करी वैसे ही मेरा रिजल्ट भी चेंज हो गया। अब क्या ऐसी गलती, पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से मुझे 2 अटेम्प्ट लग गए थे। पहली गलती तो ये थी कि मैं ना क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करती थी ओवर क्वालिटी। मतलब कि मुझे सारे का सारा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, इंस्टेड ऑफ केयरिंग अबाउट कि उस जो मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है उस पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे कितना आता है, मुझे ये भी नहीं पता होगा। लेकिन आई एम लाइक नहीं 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 नहीं, मुझे तो सब कंप्लीट करना है। मैं तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगी, जो कि मुझसे होगा नहीं भी नहीं, होने भी नहीं वाला। मुझे पता है नहीं होने वाला, फिर भी मैं करूँगी उस जो कि नहीं हुआ इवेंचुअली। तो सबसे बड़ी गलती यही है और ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट। जितना भी पढ़ो
अच्छे से पढ़ो। उसके बाद ये एक और गलती जो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में करी, वो गलती ये थी कि मैं ना मतलब मैंने क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन करा, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन ऑर्डर कर दिए। मतलब क्वेश्चन इधर है, उसका सोल्यूशन इधर है। मैं क्वेश्चन और सोल्यूशन को देख देख के कि अच्छा अच्छा हाँ हाँ ऐसे ऐसे, नेक्स्ट 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 स्टेप ऐसे हुआ, नेक्स्ट स्टेप ऐसे होगा। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो तुम फेल हो जाओगे, जैसे कि मैं हो गई थी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने मेरे थर्ड अटेम्प्ट में अकाउंट्स के क्वेश्चंस अपने हाथों से सॉल्व किए हैं, लिख लिख के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, यहाँ पे मेरी गलती हो सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन जब तुम एग्जाम में देखते हो ना, वहाँ पे तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक हो जाते हो। अब वही तुम घर पे अगर स्टक हो रहे हो तो तुम्हें पता लग जाता है कि हाँ ये गलती यहाँ पे हो रही है। बट एग्जामिनेशन हॉल में अगर तुम स्टक हो जाओगे, वहाँ पे वैसे भी इतना टाइम नहीं होता सोचने का, तो तुम नहीं कर पाओगे अच्छे से परफॉर्म, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे होता है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। तो ये एक और मेरी गलती थी जो तुम लोग मत करना। और थ्योरी सब्जेक्ट में जो मैंने गलती करी है वो है कॉन्स्टेंट रिविजन्स ना करके। मैंने रिविजन्स नहीं करे, मैंने एक बार पढ़ लिया, फिर उसके काफ़ी टाइम बाद जब मैं दूसरी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं वापस उसका रिविजन कर रही हूँ। तो ये करने में ना मतलब मेरे दिमाग से वो सब कुछ ऐसे धीरे 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 करके उड़ रहा था। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए रिवीजन करते रहना, जो कि मैंने मेरे थर्ड अटेम्प्ट पे अच्छे से किया, इसलिए मैं पास भी हो गई। उसके बाद एक और गलती जो मैंने करी है और जो तुम लोग भी कर सकते हो, वो ये है कि वो गलती ये है कि एक ही सब्जेक्ट को ना लाइक 4-5 दिन तक पढ़ना। मतलब पूरा सिलेबस जो है, जैसे कि अकाउंट्स है तो अकाउंट्स को तुम 5 दिन तक कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो ताकि उसका पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, नहीं, एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेना, चाहे वो थियोरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है अपनी तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाकर पढ़ाई करना। लेकिन एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो बिल्कुल मत करना। बोर होने लगोगे, दिमाग थक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, भूल जाओगे, समझ नहीं आएगा, और इतनी देर तक तुम एक ही चीज़ को नहीं पढ़ पाओगे। तो टाइम को इस तरीके से मैनेज करना कि इतने घंटे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इतने घंटे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो ऐसे ऐसे करके अगर तुम मैनेज करोगे तो धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। ट्रस्ट मी, सब हो जाएगा। आराम से जाओ, धीरे 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 करके सब हो जाएगा। एंड दिस इज दिस वॉज लाइक द मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं, जो मैंने करी थी। एंड आई हैव शेयर्ड दोज मिस्टेक्स विथ यू गाइज ताकि तुम लोग वो रिपीट ना करो। और ये वीडियो आई एम मेकिंग ताकि I can guide you. And this is my first video on YouTube. So I hope you guys have liked this video. If you guys like this video, please hit on the subscribe button. And also if you have any doubts and queries, then do comment your opinions and doubts. I'll surely respond. Thank you for watching. Bye bye.